राम राम, नमस्ते। उम्मीद है सब ठीक हो। आज का टॉपिक है कि दुबई में जल्दी से जल्दी जॉब कैसे मिलेगी और शॉर्टेस्ट वे जो है दुबई में जॉब पाने का वो क्या है। सबसे पहले आपने अपना जो है सीवी अपडेट करना है, अपना रिज्यूमे आपने अपडेट करना है। अगर आप फ्रेशर हो तो अपनी एजुकेशन डिटेल्स, अपना जो अपनी हॉबीज, स्किल्स, वो सब अपडेट आप करो। अगर आप प्रोफेशनल हो यानी कि आप ऑलरेडी वर्किंग हो अपने इंडिया में या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो, आपने वहाँ पे किसी भी कंपनी में काम किया या जब फ्रीलांस वर्क किया है या फिर फुल टाइम वर्क किया है, पार्ट टाइम वर्क किया है, वो सब चीज़ें ऐड करो। अपडेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है, ये तो आपको करना ही है। इसके अलावा क्या चीज़ें आपके सीवी में होना बहुत ज़रूरी है जो आपकी हेल्प करता है आपके जो सीवी को शॉर्ट लिस्ट करने में। सबसे पहले आती है आपकी फ़ोटो। ठीक है, आपने अपने पासपोर्ट साइज जैसे हम फ़ोटो क्लिक करवाते हैं वैसे अपने फ़ोटो अपडेट करनी है अपने सीवी के अंदर। ठीक है, वो कोशिश करना कि प्लेन वाइट बैकग्राउंड में ही आपकी फ़ोटो हो। फॉर्मल कपड़ों में हो तो बेटर है कि वो प्रोफेशनल लुक आपका आता है जब भी जो भी इंसान आपका सीवी देखता है। कोशिश करो कि अपने कैजुअल वेयर्स में ना हो, अपने फॉर्मल्स में ही अपनी जो फ़ोटो अपनी बनवाएं हो। उसके बाद अपना पूरा नाम, जो डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है, पासपोर्ट में, आधार कार्ड में, जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम चलता है वही नाम अपना उसमें लिखें। अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें। अगर आप दुबई में हैं तो दुबई का जो आपका यहाँ का मोबाइल नंबर है वो भी आप अपना अपडेट करें उसके अंदर, क्योंकि आपको उसी पे कॉल्स आएंगे। अपनी ईमेल आईडी आप अपडेट करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, वीज़ा स्टेटस, अगर आप विजिट वीज़ा पे आप मेंशन करें कि आपके विजिट वीज़ा पे हैं और आपकी जो वैलिडिटी क्या है वीज़ा की, कब से कब तक का आपका जो टाइमिंग, अगर आप 3 मंथ पे हैं, 2 मंथ पे, 1 मंथ पे, जितना भी टाइम है आपका वीज़ा का वो आप मेंशन ज़रूर करें। अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में वर्किंग है यहाँ पे, सपोज आपका वहाँ से वीज़ा है तो कब तक की वैलिडिटी है और वो लिखें आप। और आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, फ्रीलांसर वीज़ा पे, वो आप मेंशन करें। इसके अलावा है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ भी आप लिख सकते हैं, अपना जेंडर और अपनी नेशनलिटी भी आप लिख सकते हैं। मैंने ये सब चीज़ें मेंशन की हुई थी जो अभी आपको बता रही हूँ अपने सीवी पे। यहाँ पे दुनिया भर की कंपनी है, फॉरेनर्स लोग हैं, उनको नाम से समझ नहीं आता कि मेल है कि फीमेल है, तो बेटर है कि आप मेंशन कर दें। मैरिड अनमैरिड भी आप स्टेटस मेंशन कर दें, ये भी अच्छा है आपके लिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं, बट ये बहुत हेल्प करती है। और एग्जांपल के लिए आपको बता दूँ, जब भी एम्प्लॉय शॉर्ट लिस्ट करते हैं वो चेक करते हैं कि हमको अनमैरिड लोग ही चाहिए। वो किसी किसी जॉब में रिक्वायर्ड होते हैं कि इतने से इतने उम्र के लोग ही चाहिए। तो अब जब डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करते हो, अपनी एज आप मेंशन करते हो कि इतने ईयर्स हैं आपकी एज, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। ठीक है, और जेंडर के अकॉर्डिंग होता है आपकी, और उम्र के अकॉर्डिंग होता है आपकी, नेशनलिटी के अकॉर्डिंग भी आप अपनी नेशनलिटी भी ज़रूर मेंशन करें जिस भी आप नेशनलिटी से आ रहे हैं। तो अगर मल्टी नेशनलिटी है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो वो क्योंकि कुछ जॉब में डिस्क्रिप्शन में मतलब क्लियरली लिखा होता है, सबसे टॉप पे एक लाइन होती है कि ओनली इंडियंस आर रिक्वायर्ड या ओनली एशियंस आर रिक्वायर्ड, डोंट अप्लाई अदर कंट्रीज। तो ऐसे अलग अलग, ओनली फ्रेंच पीपल आर अलाउड, ओनली फ्रेशन आर अलाउड। वो भी आप पढ़ के ही मतलब अप्लाई करें अगर आप जॉब पे अप्लाई कर रहे हो। और सीवी में ये सब चीज़ अपनी लिखें ताकि आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट हो। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें, और मुझे ये सब चीज़ें किसी ने नहीं बताई। जब मैंने खुद अपना सीवी बनाया, मैंने जॉब रिक्वायरमेंट्स देखी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते हो जॉब का, जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो क्या, अगर आप सपोज अगर दुबई में आप जॉब चाह रहे हो तो लिखा होता है कि जो भी बंदा बंदी है दुबई में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप शारजा में करते हो तो लिखा होता है कि शारजा में ऑलरेडी होना चाहिए। तो अगर आप दुबई में हैं, दुबई में रह रहे हैं, तो आप लिखें कि अपना दुबई का एड्रेस भी आप मेंशन करें, वहाँ पे अपना पूरा एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। जो एरिया का नाम आप लिखें, कि कोई भी एरिया है अगर आपका, ठीक है, उस एरिया का नाम लिखें, दुबई लिखें। पिन कोड यहाँ पे वैसे चलता नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट अपना मोबाइल नंबर लिखे जो एक्टिव है आपके पास ऑल द टाइम रहता है। आपने अगर न्यू मोबाइल नंबर यूएई का नहीं लिया, अगर आप अभी न्यू आए हैं, तो आपके कोई भी अगर यहाँ पे बहन भाई दोस्त रिलेटिव जान पहचान में कोई है, उनका मोबाइल नंबर अपडेट आप कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी ईमेल आईडी लिखे, क्योंकि इन्विटेशन के लिए आपको ईमेल्स आएंगी उसी ईमेल आईडी पे, जॉब के लिए कॉल आएगी आपको अपने उस मोबाइल नंबर पे। तो अपने फ्रेंड को या भाई बहन को बोल के रख सकते हैं कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास कॉल आएंगी तो अकॉर्डिंगली वो हैंडल करें, हम बात कर लें। ठीक है, वो चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, बट ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और बहुत बेसिक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें आप मेंशन करें, क्योंकि मेरे खुद सीवी पे ये है। स्टार्टिंग में मैंने भी नॉर्मल सीवी था, जैसे इंडिया से आते हैं, जॉब प्रोफाइल अपनी अपनी लिखी, किस किस कंपनी में क्या किया, अपने सब काम डेजिग्नेट सब चीज़ें लिखी। बट जिस बेस पे यहाँ पे सीवी शॉर्टलिस्ट होते हैं वो चीज़ आपको नहीं बताती और कोई नहीं बताता होता, क्योंकि हर कोई आपको ये बताता है कि कलर्ड सीवी आप बनाओ। ठीक है, अभी जो ये प्रोफेशनल फॉर्मेट्स, क्योंकि आप अगर गूगल पे भी डालते हो कि प्रोफेशनल फॉर्मेट्स,
तो बहुत सारे आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे इतने सारे इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आई। जब मैं स्टार्टिंग में इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई कर रही थी, इंटरव्यूज़ के लिए ट्राई कर रही थी, तभी भी मेरा CV नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट वाला जो CV रहता है कि वाइट पेपर्स होते हैं और ब्लैक फॉन्ट में आपने जो सब डिटेल्स अपनी लिखी होती हैं, ठीक है, वही चीज़ें जब वो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसा बनाओ। मैंने एक बार ट्राई भी किया था बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने वापस से उसी फॉर्मेट में बना, अगर आप चाहते हो तो मैं आप मुझे कमेंट करें, मैं अपना CV आपके साथ में शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें अपनी लिखी हुई हैं और क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मुझे समझ में आया कि किन किन चीज़ों पर जो है आपकी CV शॉर्टलिस्ट होते हैं कंपनियों के, जो हुए हैं मुझे कॉल आई, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी डिटेल आपको हेडिंग में डालनी है, लास्ट में नहीं डालनी है आपने, ठीक है, कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, क्योंकि वो आपको सब पे टॉप पे दिखना चाहिए। क्योंकि जब आपका फ़ोटो होगी बगल में लिखो या उसके जस्ट नीचे लिखो कि आप दुबई में हो, तो बंदा तभी आपको नो प्रेफरेंस देगा, तभी आपको कॉल मैसेज करेगा। अगर आप लिखोगे कि इंडिया में है या आप अभी शारजा में अबू धाबी हो, तो शायद आपको वो कॉल ना करे, क्योंकि उनको पता है अबू धाबी से बंदा दुबई में आएगा, शिफ्ट होगा या इंटरव्यू के लिए भी आएगा, तो मे बी वो इजीली अवेलेबल ना हो दुबई में, क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी सिर्फ दुबई में है, शारजा और अबू धाबी में नहीं है, तो ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लगता है। अगर इंटरव्यू सपोज अगर उसने आपको 11 बजे कॉल किया, वो आपको कहते हैं कि भाई आप क्या 3 बजे इंटरव्यू के लिए आ सकते हो, तो मे बी अबू धाबी से नहीं पॉसिबल है, अबू धाबी से नहीं पॉसिबल हो, क्योंकि सडन आप उस टाइम में भी उठे बिना हो सो के, आपका कुछ और प्लान हो, आप ऑलरेडी कहीं बिजी हो, कहीं ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए देने के लिए गए हुए, तो आप नहीं आ पाओगे। दुबई में अवेलेबल है इंसान, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी इजीली आप आ जा सकते हो, टैक्सीज अवेलेबल है, तो वो ट्रैवलिंग में टाइम नहीं लगेगा, तो चांसेस हाई होते हैं आपके। अगर आप अबू धाबी में जॉब सर्च करें तो आप वहीं का अपना एड्रेस मेंशन करें, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है वो सब चीज़ आप मेंशन करें, ठीक है, वो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अपना जो है अपनी प्रोफाइल आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और या फिर जो भी सोशल मीडिया मतलब जो भी जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ पे आपने जो डाली हुई है वहाँ पे भी अपडेट करते रहें टाइम टू टाइम, और एक्टिव रहें वहाँ पे, ताकि आपके जो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़े और आपको जल्दी से कॉल्स आए। और आई होप कि आपको जॉब भी जल्दी मिले। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए और डिटेल में अगर कुछ जानना है तो बिल्कुल आप मैसेज करें मुझे, कमेंट करें मुझे, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगी। और आप मेरा इंस्टा पेज भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं वहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं डालती हूँ, बट आप चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी आप चाहते हैं आप मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चाहिए और आप चाहते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। कुछ पसंद आए तो बिल्कुल आप कमेंट करके लाइक करके मुझे बताइएगा कि आपको पसंद आए, कुछ नहीं पसंद आए, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है। सो ऑफकोर्स मैं भी अभी यहाँ पे भी ग्रो कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ग्रो करने की। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।